नमस्ते दोस्तों, मैं भीम बाबू स्वागत करता हूं रीट मैन 2025-26 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड वीडियो सीरीज के अंदर। ये हमारी क्लास नंबर है 14, जिसके अंदर जो हमारा पहला पॉइंट है बेस ऑफ आईसीटी, इसके अंतर्गत कंप्यूटर की विशेषता से संबंधित 21 एमसीक्यू हल करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता इसे तेज बनाती है। ठीक है, पहला ऑटोनोमेशन, रिलायबिलिटी, स्पीड और एक्यूरेसी। तो इसका जो सही आंसर है, तेज कौन बनाता है? स्पीड। तो सही आंसर क्या है? स्पीड। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर त्रुटिहीन कार्य करते हैं, त्रुटि रहित कार्य करता है, ये किस प्रकार की विशेषता दर्शाता है? यानी कंप्यूटर त्रुटिहीन कार्य या त्रुटि रहित कार्य करता है, ये किस प्रकार की विशेषता को दर्शाता है? पहला है बहुप्रयोगिता, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्सेटाइलिटी, सटीकता यानी एक्यूरेसी, भंडारण यानी स्टोरेज, गति यानी स्पीड। तो इसको हम कहेंगे एक्यूरेसी। क्या कहते हैं? एक्यूरेसी। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता इसे विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए उपयुक्त बनाती है? यानी कंप्यूटर की ऐसी कौन सी विशेषता है जो उसको विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अपने आप को क्या बनाता, उपयुक्त बनाती है? स्पीड, वर्सेटाइलिटी, ऑटोनोमेशन, रिलायबिलिटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुप्रयोगिता। यानी बहुत अधिक अलग अलग क्षेत्रों के इसकी कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है, जिसको हम कहते हैं वर्सेटाइलिटी। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर लंबे समय तक काम कर सकता है बिना थके, ये किस प्रकार के गुण को दर्शाता है? यानी कंप्यूटर लंबे समय तक काम कर सकता है बिना थके, ये किस प्रकार के गुण को दर्शाता है? स्टोरेज के गुण को, स्पीड को, डिलाइजेंसी जिसको हम सहनशीलता कहते हैं, और चौथा है सटीकता यानी एक्यूरेसी को। तो इसको सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, सहनशीलता, जिसको हम कहते हैं डिलाइजेंस। अगला देखो, कंप्यूटर डेटा को भविष्य के उपयोग के लिए संग्रहित कर सकता है, ये किस प्रकार की विशेषता को दर्शाता है? यानी कंप्यूटर डेटा को भविष्य के उपयोग के लिए संग्रहित कर सकता है, ये किस प्रकार की विशेषता को दर्शाता है? स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी, वर्सेटाइलिटी, एक्यूरेसी। तो ये किसको दर्शाएगा? स्टोरेज कैपेसिटी को। किसको दर्शाता है? स्टोरेज कैपेसिटी को। अगला देखो, कंप्यूटर क्या कर सकता है जब उसे कोई निर्देश दिए जाए? कंप्यूटर क्या कर सकता है जब उसे कोई निर्देश दिए जाए? खुद से निर्णय लेना, टेक डिसीजन ऑन इट्स ऑनर, फील इमोशन यानी भावनाएं महसूस करना, प्रोसेस, लर्न यानी सीखना। तो क्या होता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोसेस। जब हम कंप्यूटर को उससे कोई निर्देश दिया जाता है तो कंप्यूटर उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है। कंप्यूटर उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है। अगला देखो, कंप्यूटर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? व्हाट कंट्रोल्स ए कंप्यूटर? खुद की सोच से, उपयोगकर्ता के निर्देश जिसे यूजर इंस्ट्रक्शन कहते हैं, भावनाएं जिसे हम इमोशन कहते हैं, नेटवर्क। तो इसका सही आंसर है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यूजर इंस्ट्रक्शन के द्वारा। कंप्यूटर को आप जो इंस्ट्रक्शन दोगे उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूजर इंस्ट्रक्शन यानी उपयोगकर्ता के आदेश। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता इसे एक ही समय में कई कार्य करने की अनुमति देती है? स्टोरेज, ऑटोनोमेशन, मल्टीटास्किंग, स्पीड। यानी इनमें से कौन सी विशेषता है जो कंप्यूटर को कई कार्य करने की, एक ही समय के अंदर कई कार्य करने की अनुमति देती है? तो इसको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। सही आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीटास्किंग। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर में डेटा को कब तक संग्रहित किया जा सकता है? जब तक बिजली चालू हो, कुछ ही मिनटों के लिए, जब तक उसे हटाया न जाए, केवल 24 घंटों के लिए। यानी कंप्यूटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो कब तक सुरक्षित रह सकती है? जब तक बिजली रहती है, चालू है, तब तक, कुछ ही मिनटों के लिए, जब तक उसे हटाया न जाए, केवल 24 घंटों के लिए। तो इसका सही आंसर है सी, जब तक आप उस इंफॉर्मेशन डेटा को डिलीट नहीं कर देते तो कंप्यूटर के अंदर सूचना सुरक्षित रहती है, अगर आपने कंप्यूटर के अंदर सूचना स्टोर कर रखी है तो। अगला देखो, कंप्यूटर स्वयं निर्णय
नहीं ले सकता है क्योंकि उसमें नहीं होता। कंप्यूटर स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है क्योंकि उसमें डैश डैश नहीं होता। स्पीड नहीं होती, इमोशन नहीं होता, इंटेलिजेंस नहीं होती, इंस्ट्रक्शन। तो स्वयं निर्णय क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस नहीं होती, उसमें बुद्धिमत्ता नहीं होती। ठीक है, 5 जनरेशन के अंदर हम अभी हाल फिलहाल एआई आधारित कंप्यूटर बन रहे हैं, लेकिन हाल वो भी पूर्ण रूप से निर्णय नहीं ले सकते। तो सही आंसर क्या है? इंटेलिजेंस। अगला देखो, कंप्यूटर किस पर निर्भर होता है? इंटरनेट पर, प्रोग्राम और निर्देश पर, कीबोर्ड के ऊपर। तो कंप्यूटर है वो किस पर निर्भर करता है? प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन के ऊपर निर्भर करता है। यानी कंप्यूटर को कैसे काम करने के लिए पहले से प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है? काम करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला देखो, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता हर बार एक जैसा परिणाम देने को दर्शाती है? यानी कंप्यूटर की कौन सी विशेषता है जो उसे हर बार एक जैसा क्या देना? परिणाम देने को दर्शाती है? स्पीड, रिलायबिलिटी, स्टोरेज, ऑटोनोमेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिलायबिलिटी। यानी कंप्यूटर पर हम रिलायबिलिटी, विश्वास, विश्वसनीयता है। कंप्यूटर कितनी विशेष विश्वसनीयता है कि अगर आप एक जैसी वैल्यू दोगे ना, तो आप कितनी बार भी वैल्यू दे दो, परिणाम हमेशा एक जैसा ही आएगा, सेम परिणाम दर्शाएगा, परिणाम अलग नहीं दर्शाएगा अगर आप वैल्यू और इंस्ट्रक्शन एक जैसे ही देते हो, भले ही आप किसी भी कंप्यूटर पे हो। जिसको हम क्या कहते हैं? रिलायबिलिटी। अगला देखो, कंप्यूटर का कौन सा गुण इसे बार बार एक जैसा काम करने के लिए सक्षम बनाता है? ध्यान रखना, पीछे वाले क्वेश्चन वाले उसमें क्या अलग था, ये अलग है। कंप्यूटर की कौन सा गुण इसे बार बार एक जैसा काम करने के लिए सक्षम बनाता है? वहां पर परिणाम था। रिलायबिलिटी, स्टोरेज, ऑटोनोमेशन जिसको हम स्वचालन कहते हैं, और चौथा है स्पीड। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्वचालन, ऑटोनोमेशन, ऑटोमेशन। ठीक है। अगला देखो, कंप्यूटर में कार्य करने की शक्ति आती है, जो कंप्यूटर के अंदर जो पावर है, द पावर ऑफ ऑपरेट इन कंप्यूटर कम फ्रॉम सॉफ्टवेयर से, मॉनिटर से, कीबोर्ड से, प्रिंटर से। सिंपल सी बात है, कंप्यूटर के काम करने की क्षमता कहाँ से आती है? सॉफ्टवेयर पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर पे है, लेकिन हार्डवेयर के अंदर जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होता तब तक कोई काम नहीं होता। तो पावर कहाँ से जनरेट होती है? कंप्यूटर कितना फास्ट है वो किस पर निर्भर करता है? सॉफ्टवेयर पे। यानी किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अगला देखो, कंप्यूटर किस पर आधारित होता है? मैनुअल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम पे ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम। यानी कंप्यूटर किस पर आधारित है? ए कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? मैनुअल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम। तो कंप्यूटर कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अगला देखो, कंप्यूटर कितनी प्रकार की जानकारियां को प्रोसेस कर सकता है? यानी कंप्यूटर कितने प्रकार की जो जानकारी है उसको क्या कर सकता है? प्रोसेस कर सकता है। ओनली टेक्स्ट, यानी जो कैरेक्टर लिखे हो, अक्षर लिखे हो, केवल उसको प्रोसेस कर सकता है। ओनली नंबर, केवल नंबर को प्रोसेस कर सकता है। ओनली इमेज, यानी केवल इमेज को प्रोसेस कर सकता है। ऑल टाइप ऑफ डिजिटल डेटा। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। सभी प्रकार के जो डिजिटल जानकारी है उसको कंप्यूटर क्या कर सकता है? प्रोसेस कर सकता है। ऑल टाइप ऑफ डिजिटल डेटा। अगला देखो, कंप्यूटर का उपयोग क्यों किया जाता है? कंप्यूटर का उपयोग क्यों किया जाता है? धीरे धीरे काम करने के लिए, टू वर्क स्लोली, अधिक संसाधन खर्च करने के लिए, टू कंज्यूम मोर रिसोर्स, तेज और सटीक परिणाम देने के लिए, फॉर फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट, केवल मनोरंजन के लिए, ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? सी। तेज और सटीक परिणाम देने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अगला देखो, कंप्यूटर में किसका अभाव होता है? स्पीड का, टॉकिंग पावर यानी सोचने की क्षमता, स्टोरेज, प्रोसेस पावर। तो कंप्यूटर में किसका अभाव होता है? सोचने की क्षमता का क्या होता है? अभाव होता है। अगला देखो,
कंप्यूटर में कौन सी मानवीय विशेषता नहीं होती? विच ऑफ ह्यूमन लाइक क्वालिटी इज एब्सेंट इन ए कंप्यूटर? ऑटोमेशन, इमोशन, स्टोरेज, स्पीड। तो कंप्यूटर में कौन सी विशेषता नहीं होती है? इमोशन। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की सीमा यानी लिमिटेशन नहीं है? निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की लिमिटेशन नहीं है? भावनाओं का अभाव, हाई स्पीड, आत्मनिर्भर निर्णय न ले पाना, सोचने की क्षमता का अभाव। तो कंप्यूटर की सीमा नहीं है, क्या है? हाई स्पीड। अगला देखो 21वां, कंप्यूटर केवल उन्हीं कार्यों को कर सकता है जो उसे दिए जाते हैं। खुद तय किए गए, प्रोग्राम्ड, अनुमानित, जिसको गेस्ट कहते हैं, संवेदनाओं पर आधारित। तो किसमें? जो प्रोग्राम किए हुए होते हैं।